अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है नर्वस सिस्टम वो स्टार्ट किया था और इससे रिलेटेड 2 लेक्चर्स हम पहले कर चुके हैं और इसी सीरीज़ का आज थर्ड एंड लास्ट चैप्टर लेक्चर है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो चीज़ें पढ़ी थी उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर या बाहर होने वाली चेंजेस को ऑब्ज़र्व करता है, उस चेंजेस जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमारे मसल्स को कुछ डायरेक्शन देता है और फिर हमारी बॉडी उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से कुछ एक्शन परफॉर्म करती है। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम में हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होते हैं। नर्व्स का काम बेसिकली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को लेकर जाना और लेकर आना। बाकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो जितने भी ऐसे जानदार होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनको हम वर्टिब्रेट एनिमल्स कहते हैं, जिसमें इंसान भी शामिल हैं। तो उनके बैक पर बैकबोन होता है या स्पाइन होता है, उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है और ये जैसे ही ऊपर की तरफ आता है तो ये स्वेलो हो जाता है, फूल जाता है। इसके फूलने से एक ऑर्गन डेवलप होता है जिसको हम ब्रेन कहते हैं। फिर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। वो फंक्शन हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्से। तो दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा हिस्सा जो होता है उसको हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम क्या करता है, जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ये हमारे एक्शन को, हमारी स्पीच को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। मतलब हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे चलते हैं, उठते बैठते, कोई काम करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो तमाम चीज़ों को यही सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके अलावा जो भी चीज़ें हम सोचते हैं या जो भी चीज़ें हम याद रखते हैं या जिस तरह हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या डेली लाइफ कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या हम किसी चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो तमाम काम ये सेरिब्रम करता है। अच्छा, इस सेरिब्रम के असल में 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है। अच्छा, इसको जो ब्रेन का जो राइट साइड होता है, सेरिब्रम का जो राइट साइड होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये जितनी भी हम क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, जितनी भी हम नई नई चीज़ें सोचते हैं, जितना कोई भी हम नया काम करते हैं, वो सारा काम जो है सेरिब्रम का राइट साइड करता है। जबकि लेफ़्ट पार्ट जो होता है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, चीज़ों को पढ़ने के लिए या सोचने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा पार्ट आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, इसको सेरिबेलम कहते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। जब हम चलते हैं, भागते हैं, साइकिल चलाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं या दूसरी कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो ये हमारे मसल को, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम खड़े होते हैं तो हम गिरते नहीं हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी का सेरिबेलम है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करता है। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा पार्ट आपको नज़र आ रहा है जिसको मेडुला ओब्लोंगेटा कहते हैं, इसका काम ये होता है कि ये हमारे जो ब्रीथिंग सिस्टम है, सांस लेने का अमल है, या जो हमारी हार्ट बीट का जो रेट है, यानी जो 1 मिनट में हमारा हार्ट जितनी बार बीट होता है उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड के प्रेशर को मेंटेन रखता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में ये इस्तेमाल होता है। अगरचे हमारा दिमाग हमारी बॉडी के साइज़ के लिहाज से इतना बड़ा नहीं होता, सिर्फ उसका 2.5% होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यानी यूँ समझ लें कि हमारी बॉडी का जो 1/5 हिस्सा है वो ब्रेन यूज़ कर लेता है। मतलब हम जितनी भी एनर्जी अपनी बॉडी को देते हैं, अगर हम उनको 5 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें तो पूरा एक हिस्सा दिमाग को चाहिए होता है ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। और अगर दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिमाग जो है वो डैमेज हो जाता है और वो फिर दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता।
एक नॉर्मल आदमी के लिए अगर 5 मिनट तक उसको ऑक्सीजन सप्लाई ना की जाए तो उसके जो दिमाग है वो डेड हो जाता है। नेक्स्ट हम रिसेप्टर्स को देखते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो जिस तरह स्टूडेंट्स हमने नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन में चीज़ पढ़ी थी कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर और बाहर होने वाली चेंजेस को ऑब्ज़र्व करता है। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होती हैं या कैसे ऑब्ज़र्व होती हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। और ये रिसेप्टर सेल्स कहाँ पर होते हैं? ये रिसेप्टर सेल्स हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं। और हर सेंस ऑर्गन जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर सेल मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के चेन, या एक और वर्ड इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टिमुलस, उस स्टिमुलस या उस चेंज को ऑब्ज़र्व करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को अगर हमने टेस्ट करना होता है तो उसको हम ज़बान पर रख कर टेस्ट करते हैं, उसको हम हाथ लगा के टेस्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ के अंदर या हमारे स्किन के अंदर वो वाले रिसेप्टर सेल नहीं हैं जो किसी चीज़ के जायके को महसूस कर सकें, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5, इसमें हमारे पास आँख है देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, ज़बान टेस्ट करने के लिए, कान सुनने के लिए, और हमारी स्किन या हमारी बॉडी जो है वो टच करने के लिए हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। नीचे एक टेबल आपको दिया गया है, अगर आप इसको गौर से देखें तो उसमें उन्हीं सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है और इनके स्टिमुलस के बारे में बताया गया है। तो अगेन स्टिमुलस का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन सी चेंजेस हैं जो वो हमारे ऑर्गन ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जिस तरह पहले अगर हम देखें तो ये हमारा स्किन है, स्किन हमारी पूरी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। उसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? टच करके किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, और जो चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं उसको हम स्टिमुलस करते हैं। क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? प्रेशर, ठीक है, पेन, दर्द, हॉट कोल्ड, ठंडा गर्म, टेम्परेचर, इन चीज़ों को हम टच के ज़रिए महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारी टंग, तो ये एक और सेंस ऑर्गन है, ये जायके को चखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें जितने भी हमारे फूड के अंदर केमिकल्स या जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तीसरा जो सेंस ऑर्गन है वो है नोज़, हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? स्मेल करके, सूंघ कर। अब जिस तरह खुशबू है, बदबू है, हवा में केमिकल्स हैं, क्या चीज़ें, वो हमें सूंघ कर पता चलता है। और चौथा जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो आई है, देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हम मुख्तलिफ़ कलर्स देखते हैं, रोशनी देखते हैं और इस तरह की चीज़ें हम देख। उसके बाद हमारे पास ईयर्स आते हैं, कान सुनने के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को सुनने के लिए, आवाज़ कम है, ज़्यादा है, कैसी आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, ठीक है, उन तमाम चीज़ों के लिए अपने कानों को इस्तेमाल करते हैं। रिफ्लेक्सेस, तो स्टूडेंट्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है ये ना सिर्फ एक तेज़ ज़रिया होता है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, बल्कि कुछ बाज़ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो ये ख़ुद लेता है, यानी दिमाग को सिग्नल भेजे बग़ैर स्पाइनल कॉर्ड उस चीज़ का डिसीजन लेता है और बॉडी ने क्या एक्शन परफॉर्म करना है उसको ये मैसेज सेंड कर देता है। मिसाल के तौर पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हम चाहते हैं ये एक्शन जल्दी परफॉर्म हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो अगर हमारे रिसेप्टर सेल से पहले इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, फिर एक डिसीजन लेगा कि आपने हाथ को वापस हटाना है, और फिर वो वापस इन्फॉर्मेशन जो मोटर सेल्स हैं वो लेकर आएंगे हाथ तक, और उसके बाद हाथ वो हटेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो इस तरह के केसेस को ब्रेन नहीं हैंडल करता, बल्कि इस तरह के केसेस को इस जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हैंडल करता है, ठीक है। और इन्हीं को हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। अच्छा, इसी हीट वाली एग्जांपल को हम दोबारा अप्लाई करते हैं और उसको थोड़ा सा इस रिस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक गर्म चीज़ को हाथ लगाया। अच्छा, जब आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो वो जो इम्पल्स है वो पेन रिसेप्टर जो हमारे स्किन के अंदर या हाथ के अंदर जो पेन के रिसेप्टर थे, जो दर्द को महसूस करने वाले सेल्स थे, उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया और जो सेंसरी नर्व सेल है उनके ज़रिए इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक चली गई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लिया और फ़ौरन ही क्या कर दिया कि अपना मैसेज मोटर नर्व सेल को भेज दिया।
अच्छा, अब जो मोटर नर्व सेल थे वो इस इंफॉर्मेशन को, इस इम्पल्सिस को लेकर गए मसल्स तक, और मसल्स ने क्या किया, या हमारे जो हाथ थे वो क्या हो गया, हमने उसको जल्दी से हाथ को हटा लिया। अब हाथ हटाने पर क्या हुआ, जो हमारे पेनफुल स्टिमुलस था वो ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं गई बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से वापस आ गई। ठीक है, तो इस तरह हमारा टाइम बच जाता है और हमें जो इंजर्ड होने की चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसी तरह जब हम किसी तेज़ चीज़ के ऊपर, कील या कोई ऐसी कोई तेज़ चीज़ उसके ऊपर जब हम खड़े होते हैं तो तब भी यही स्पाइनल कॉर्ड यही प्रोसेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन तक नहीं जाती, क्योंकि अगर हम इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाते हैं उसमें कुछ मज़ीद वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिसको हम क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, और स्पाइनल कॉर्ड वाले जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में देखे थे उसको हम स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं, और इसको हम क्रेनियल रिफ्लेक्स कहते हैं। यानी वो इन्फॉर्मेशन जो दिमाग से प्रोसेस होकर आती है, जिसमें हमारे आँखों का जो आँखें जो हमारी झपकती हैं, ठीक है, वो इसकी एक एग्जांपल है। जब कोई डस्ट या कोई चीज़ हमारी आँख में चली जाती है, इसी तरह छींक का आना, ठीक है, या हमारे मुंह में जो पानी आता है किसी फूड को बू सूंघ कर या देख कर, ठीक है, तो ये सारे एक्शन जो है वो ब्रेन परफॉर्म करता है, और इन एक्शंस को हम कहते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। तो हमारी बॉडी के अंदर हम जितने भी एक्शन परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये तमाम ऐसे काम होते हैं जिसका बाकायदा सिग्नल हमें ब्रेन से मिलता है और उसके बाद हम वो काम करते हैं। ठीक है, तो उन तमाम एक्शंस को हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। जिस तरह किताब को ज़मीन से उठाना, ठीक है, किसी बॉल को किक करना, ठीक है, इस तरह के तमाम एक्शंस जो होते हैं इनकी इंस्ट्रक्शंस, इनकी डायरेक्शन जो है वो हमें ब्रेन से मिलती हैं। तो इन एक्शंस को हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। इसके लिए नर्व इम्पल्स हमारे पहले ब्रेन तक आते हैं, ब्रेन उसको एनालाइज करता है और उसके बाद ब्रेन डिसाइड करता है, यानी बॉडी को बताता है कि आपने क्या करना है, तो फिर वो एक्शन बॉडी परफॉर्म कर लेती है। अच्छा, अगर हम किताब, जो हम मिसाल के तौर पर एक किताब को उठाना चाह रहे हैं, इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा वॉलंटरी एक्शन के सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस केस में क्या करता है, ब्रेन मोटर इम्पल्स भेजता है नर्व फाइबर को और वहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर वो मसल्स तक जाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जो साइनेप्सिस पहले क्रिएट होते हैं, अच्छा, साइनेप्सिस क्या होते हैं कि ये असल में गैप होते हैं जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं। तो उन केमिकल्स के ज़रिए मैसेज एक जो नर्व सेल है उससे दूसरे तक वो ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरीके से मोटर फाइबर के ज़रिए जो हमारे इम्पल्स है वो स्पाइनल नर्व तक पहुंचते हैं और उसके बाद वो वहाँ से मसल्स को मैसेज सेंड करते हैं ताकि वो कोई ख़ास स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करे या वो काम करे जिसकी इंस्ट्रक्शन ब्रेन ने दी है। तो इस तरीके से तो जो इम्पल्स आपके ब्रेन, आइज़ से और आपके जो आर्म से गुज़रा, उसने आपको एक डायरेक्शन दी कि आपने क्या करना है। ठीक है, और हमने फिर उन तमाम इन्फॉर्मेशन को ब्रेन ने कलेक्ट करके एक डिसीजन लिया और मोटर नर्व्स के ज़रिए वापस एक मैसेज सेंड किया मसल्स को या हाथ को, और उन हाथों ने उस किताब को उठा लिया। तो इन तमाम एक्शंस को हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। अच्छा, जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ऐसे तमाम एक्शंस होते हैं जिनको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। मिसाल के तौर पे हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, खाने को हज़म करना, सांस लेना, पसीने का आना, हार्ट बीट, ये तमाम इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। ठीक है, इनको हमारा ब्रेन नहीं कंट्रोल कर रहा होता, ये खुद ही हो जाते हैं। अच्छा, अब वो नर्व जो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और जितने भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो तमाम के तमाम इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। जिस तरह अगर हमारे मिसाल के तौर पर हमारी तरफ एक गेंद आती है तो एकदम हमारे हाथ उठ जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ हमें फील होती है हम फ़ौरन हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो इन तमाम एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, और यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।
मज़ीद भी आप टेक्स्ट बुक को पढ़िएगा ख़ुद से और समझने की इसको कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।